कमलेश, जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने कल कांके प्रखंड में विवादित जमीन की जांच की। 5 सदस्यीय ईडी की टीम कांके रिसोर्ट और कांके अंचल पहुंची। वहीं अंचल कार्यालय में जमीन का दस्तावेज खंगाला गया। विवादित जमीन मामले में जनता से भी टीम ने पूछताछ की और बयान दर्ज किए। ईडी ने कांके के सीओ सीआई का मोबाइल भी जब्त किया है। ईडी के अधिकारी कमलेश को खोज रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रांची पुलिस भी लगातार छापेमारी कर कमलेश के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संतोष। झारखंड में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। जमीन माफिया जो कमलेश कुमार ईडी के गिरफ्त से फरार है, कल लगभग घंटों छापामारी के उसके गांव कांके के गांव में छापामारी की गई और उसके बाद अंचल कार्यालय में भी ईडी के अधिकारी 5 सदस्यीय टीम ने जांच किया और उसके बाद लगातार वहां से कई कागजात रिसोर्ट के जमीन का नापी भी किया गया और कई कागजात को जब्त किया गया। और उसके बाद जो ईडी के तरफ से कार्रवाई की गई है उसमें जो काके अंचल के सीईओ का मोबाइल का डाटा खंगाला गया और जो सीआई उनका भी मोबाइल का डाटा खंगाला गया और दोनों मोबाइल को ईडी के अधिकारी जब्त कर लिए हैं। और उसके बाद जो जांच किया जा रहा है, क्योंकि कल ही 12 जुलाई को ईडी सम्मन कर कमलेश कुमार को इसी ईडी कार्यालय में दिखाना चाहेंगे, इसी ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। अब देखना होगा कि दूसरा सम्मन कमलेश कुमार को भेजा गया है ईडी के तरफ से। ईडी के तरफ से सम्मन भेजा गया है। क्या कमलेश इस दूसरे सम्मन के बाद ईडी के ऑफिस उपस्थित होते हैं या फरार चलते हैं? क्योंकि कुछ दिन पूर्व ईडी के अधिकारी जब उसके आवास पर रेड किए थे तो 1 करोड़ रुपया 100 कारतूस जब्त हुआ था। उस मामले में कांके थाने में प्राथमिकी दर्ज है। उस मामले में एक और रांची पुलिस उसे खोज रही है, दूसरे ओर ईडी के अधिकारी खोज कर सम्मन किए हैं। अब देखना होगा कि कल 12 जुलाई को जो तारीख निर्धारित किया गया है ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए, तो क्या उपस्थित होता है। चलिए, इसी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए रांची से संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, कमलेश जमीन घोटाला मामले में लगातार ईडी जांच कर रही है और कल कांके प्रखंड में विवादित जमीन की जांच भी की गई है। कई लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। क्या इस पर अपडेट है? चूंकि कल 12 जुलाई की तारीख है और समन के बाद कल उन्हें उपस्थित भी होना है कमलेश को, तो क्या संभावना जताई जा रही है कल को लेकर? देखिए, लगातार ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है और जो ईडी के अधिकारी हैं आज भी एनआईसी जो हेडक्वार्टर झारखंड है उसमें ईडी के अधिकारी 5 सदस्यीय टीम रेड कर रहे हैं कि आखिर कैसे गलत तरीके से कैसे मोटेशन किया गया था और किस मोटेशन के आधार पर कैसे उसको जमीन को नेचर बदलकर कैसे हेरा फेरी किया गया था। उस मामले में ईडी के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं। कल भी लगभग कई कल जो लगातार ईडी के अधिकारी हैं और जांच करने के बाद जो स्थिति रहा कि लगातार जांच चलती रही और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कांके के सीईओ हैं उनका मोबाइल को जब्त कर लिया गया है और साथ ही जो सीआई हैं उनका मोबाइल को जब्त किए और मोटेशन कैसे हेरा फेरी एनआईसी ऑफिस से होती है उसकी जांच करने के लिए जो ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं एनआईसी हेडक्वार्टर झारखंड में और उसको जांच कर रहे हैं कि आखिर कैसे हेरा फेरी कर जमीन को नेचर बदल दिया जाता था और उस नेचर बदलने का कार्रवाई कैसे किया जाता था, उसके मामले में उस पूरे ईडी के अधिकारी जांच कर रहे हैं। और जांच करने के बाद जो भी आगे अभी भी रेड जारी है, जो झारखंड जो एनआईसी ऑफिस है उससे ईडी की टीम मौजूद है और कागजात को लगातार खंगाल रहे हैं कि आखिर कैसे हेरा फेरी किया जाता था। क्योंकि लगातार जो कल भी कमलेश के गांव में रेड किया गया, कैसे रिसोर्ट के जमीन को नापा गया, तो कई तथ्यों पर ईडी आज भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। क्योंकि कल ईडी सम्मन करके 12 जुलाई को कमलेश को ईडी दफ्तर बुलाई 11 बजे। एक बार फिर बता दें कि इसके पहले भी सम्मन कर बुलाया गया था लेकिन कमलेश हाजिर नहीं हुआ था, फरार चल रहा है। क्योंकि कमलेश पे 2 मामले हैं, जो उसके घर में 1 करोड़ रुपया जब्त हुआ था और 100 कारतूस बरामद हुआ था। संतोष, आपने क्या अहम जानकारी दी कि यहाँ पर एनआईसी हेडक्वार्टर पहुंची है, ईडी की टीम लगातार जांच चल रही है और सीईओ का मोबाइल भी जब्त किया गया है, तो क्या इनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है इस पूरे मामले में, जमीन घोटाले के मामले में, और क्या कमलेश से उनके संबंध है?
देखिए उसी तथ्य पर ईडी अधिकारी जांच कर रहे हैं क्योंकि जब कांके ब्लॉक के सीओ का मोबाइल जब्त किया गया, उसमें मोबाइल देखा गया तो कई जो फर्जी कैसे जमीन के कागजात को हेरा फेरी, तो उसमें कई तथ्य मोबाइल सीओ साहब के मोबाइल पर और सीआई के मोबाइल पर कई तथ्य जो ईडी के अधिकारी को हाथ लगे, उसके बाद मोबाइल जब्त किया गया है और उसी आधार पर आज जो ईडी की टीम है एनआईसी हेडक्वार्टर झारखंड जो दुर्बा स्थित है उसमें रेड कर रही है। तो कई तथ्य हाथ लगने के बाद ईडी के आज दूसरे दिन भी आज कार्रवाई जारी है। तो चलिए, बहुत देखना होगा कि सीओ की भूमिका इसमें